नमस्कार। आज फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम के बारे में आपको इस हमारे दूसरे खंड जो जो प्रज्ञा खंड है इसमें कुछ बताने वाला। तो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी जो संस्था हमारा है, जो मूवमेंट है, अभियान है, यहाँ से आपके पास पहुँच रहा है। तो ये फिट फॉर लाइफ का मुहिम है क्या, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक सीखने सिखाने का प्रोग्राम है, जिससे हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। हम यानी सिर्फ मैं नहीं, हम सब जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, हम सब इसमें जुड़ते हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो इस सीखने सिखाने का, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज वी से अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस सीखने सिखाने के जो इस सिलसिले में फिट फॉर लाइफ जब बोलते हैं तब ये शब्द जो है फिट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिट यानी हम सब जानते हैं इस शब्द का प्रयोग, यद्यपि ये एक अंग्रेजी शब्द है पर इसका प्रयोग हर भाषा में हुआ करता है। हिंदी में तो हम हमेशा कहते हैं, अरे ये शर्ट फिट नहीं बैठ रहा है, ये ड्रेस ठीक से फिट नहीं हो रहा है तुम पे, ये फिट नहीं है, देखो। तो ये फिट मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए वो सही तरह से बैठता नहीं है किसी चीज़ के साथ। तो जब हम जीवन के जो अलग अलग परिस्थिति है उसमें जब बड़े आसानी से और बड़े सुख के साथ बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं अरे बड़ा फिट बैठे हैं जीवन में, हम जीवन के अंदर फिट हो गए हैं। और जब भी जीवन ऐसे ऐसे परिस्थिति हमारे सामने लेकर आती है जहाँ पे हमें वो सुख या वो सहजता नहीं मिलता है, तो हमको लगता है कि हम इसमें कहीं असहज हो गए हैं, तो हम सुख से और सहजता से बैठे नहीं हैं उसके अंदर। तो जीवन की परिस्थितियों के अंदर जब हम फिट नहीं बैठे हैं तो भाई असहज लगता है, तो वो अनफिट हो जाते हैं। तो फिट फॉर लाइफ जब कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है जीवन जो हमें अलग अलग परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए मजबूर करती है हर वक्त, उन परिस्थितियों से हम कैसे जूझे नहीं, कैसे हम फिट बैठे। परिस्थितियों से जूझना एक अलग बात है, उसमें लगता है कि बड़ा एक एफर्ट है, एक प्रयोग है, शक्ति है, लड़ाई है, संग्राम है। पर जब अनायास से हम बड़ा सहज बैठ जाते हैं तो लगता है कि आराम है, सुख है। तो अब जीवन के परिस्थिति कैसे होते हैं? परिस्थिति कभी बहुत बड़े कुछ परिस्थिति भी हो सकते हैं और कुछ छोटी छोटी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप आपको समझाता हूँ। आप मानिए किचन में कुछ बना रहे हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं कुछ, तो इसमें कोई शेल्फ़ है, वो शेल्फ़ में कुछ रखा हुआ है, आपको वो एक छोटा सा डब्बा है, वो डब्बे को आपको हाथ में लेना है, वो दूर में है, टॉप शेल्फ़ में है, ऊपर वाले शेल्फ़ में। तो आप उस शेल्फ़ से उस डब्बे को उतारने के लिए हाथ ऐसे अप करके ऐसे अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने आप को खींच के लेके आते हैं। तो ये जो डब्बे को ऊपर वाले शेल्फ से उतारना, ये एक परिस्थिति था। ये भी एक छोटी सी परिस्थिति है, बहुत कुछ मतलब इसकी शायद आपको लगे इसकी अहमियत ही नहीं है, आप इसके बारे में सचेतन भी ना हो कि ये परिस्थिति से आप गुजर के निकल गए। पर अगर ये स्ट्रेच करते वक्त आपको यहाँ पे कहीं पुल आ गया, कुछ हो गया, दर्द होने लगा, तब ये परिस्थिति बड़ी हो जाती है। अब ये एक परिस्थिति है, और अभी जो ये कोविड पैंडेमिक चल रहा है, ये भी एक परिस्थिति है। ये परिस्थिति सिर्फ एक जन को नहीं, हर किसी को सता रहा है, तड़पा रहा है। तो ये दोनों परिस्थितियां ही हैं, एक छोटा सा है, एक बहुत बड़ा है। तो जीवन इसी तरह से छोटे बड़े, इसके बीच में कहीं मंझला, और उससे छोटा उससे बड़ा, ऐसे अलग अलग परिस्थिति हमें हमारे सामने लेकर आती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनके साथ हम जब हम इनके सामना करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम क्या सहज बैठ पाते हैं? हम बड़े सुखी रहते हैं, परिस्थिति कैसा भी उसमें बड़े आसानी से हम उससे जूझते हैं, या हमको प्रॉब्लम हो जाती है, हमें झमेला हो जाता है? ये ही निर्धारण करता है कि हम परिस्थितियों के लिए, जीवन के लिए फिट है या नहीं है। अगर बड़े आसानी से नहीं परिस्थितियों से जूझ लिए तो हम अनफिट हैं। तो ये फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम सिर्फ शारीरिक फिटनेस की बात नहीं है, जिम में जाके जो हमें एक मसल बनता है, या फिटनेस या फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ये सब तो है ही इसके अंदर हर चीज़। पर हम मेन मुद्दा है, जो असली मुद्दा है इसका, ये जीवन के हर परिस्थिति के लिए, छोटे बड़े, इसके लिए हमें सहजता और सुख के साथ जीने का एक जरिया देने का कोशिश करता है। यही इस साधना का
मकसद है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं फिट फॉर लाइफ। अब लाइफ जो जीवन, इसको एक तरह से मैं समझाया परिस्थितियों से। जीवन को हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? हमारा शरीर है, इस शरीर में ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, और हमारा मन है जिससे हम सोचते हैं, आशा बनाते हैं, आकांक्षा बनाते हैं, और मन की जितने भी मन जो भी रचता है वो सारी जो रचनाएं हैं वो सब होती है। तो मन के बारे में सबको पता है, और हमारा चेतना है, हम चित्त जो जिसको कहते हैं कि हम सचेतन होते हैं हर चीज़ के बारे में, कि कभी अचेतन होते हैं। तो ये चित्त की जो खेल है, ये तन प्राण मन चित्त, यानी शारीरिक, प्राण, मानसिक और स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं चित्त, ये तन प्राण मन चित्त का खेल है, जिससे हम जीवन के साथ अपने आप को, जीवन का खेल में अपने आप को इन चारों जो पहिया कह सकते हैं, या 4 डायमेंशंस कहते हैं अंग्रेजी में, एस्पेक्ट्स कहते हैं, 4 पहियों की तरह आप सोच सकते हैं। 4 पहिए के ऊपर ये जीवन की गाड़ी चलती है। तो ये 4 पहियों को मजबूत रखना, इसको सही रखना, जैसे कि इसके ऊपर संयम रखना, इसके ऊपर कंट्रोल, इसके ऊपर पूरी तरह नियंत्रण, और इसका मास्टर, इसके एक्सपर्ट बन जाना, ये करते हुए ही हम फिट हो पाएंगे जीवन के परिस्थितियों के साथ बड़ी सहजता और सुख के साथ जीने के लिए। जीवन का एक और मतलब होता है कि हम जब हमारा जन्म होता है और जब मृत्यु होती है, तो ये इसके बीच का जो समय है, इसको हम लोग जीवन कहते हैं। तो फिट फॉर लाइफ मतलब ये भी मीन करता है, ये भी हम समझते हैं कि जन्म से लेकर मौत तक हर परिस्थिति का ये जो पूरा समय का परिधि है, इसमें भी हम सहजता और सुख के साथ पेश आएँ। यानी कि ऐसा ना हो कि हम कहते हैं कि अरे जब मैं 18 साल का था तब तो मैं इतना दौड़ लेता था, जब मैं 20 साल था मैं जवानी में ये कर लेता था, लेकिन अभी बुढ़ापा आ गया तो ये नहीं कर पाता हूँ, अभी नौकरी लग गया तो समय नहीं मिलता है, ये सब बातें नहीं। जीवन जन्म हो या मौत हो, उम्र 2 साल हो या 200 साल हो, या जो भी 80 साल हो, जितना भी उम्र हो आपका, हर उम्र पे आप फिट बैठे। आपको जो करना हो उस उम्र में, उस काम को, उस कर्म को, जीवन को आप जैसे जीते हैं, बड़े आसानी, सुख और सहजता से जिए। अब ये जायज़ है कि अलग अलग उम्र पे हम अलग अलग तरह के कर्म के साथ जुड़ते हैं। तो वो सब जो कर्म है, वो कर्म के साथ जुड़ने के लिए अलग अलग कर्म हमको अलग अलग परिस्थितियों के सामना करवाता है। तो ये जो हमारा उम्र है, ये उम्र के लिए भी फिट है और परिस्थितियों के लिए फिट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फिट फॉर लाइफ। और ये कोई एक स्टैटिक यानी रुका हुआ प्रोग्राम नहीं है, डायनामिक है, ये हमेशा बदलता रहेगा। इसीलिए कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी हम लोग कहते हैं, यानी 21वीं सदी के लिए है। 21वीं सदी यहाँ ये नहीं कहता है कि 21 जब तक 22वीं सदी ना आए तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमें 100 साल के लिए सब पता हो गया, ऐसा बात नहीं है। ये 21वीं सदी एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिससे हम ये समझा रहे हैं कि ये समय के साथ बदलेगा, कल भी बदलेगा, परसों भी बदलेगा, इसको हम बदलते रहेंगे। हम सिर्फ मतलब मैं नहीं, हम सब मिलकर जो भी सीखेंगे सिखाएंगे, इसके साथ हम इसको रिफ़ाइन करते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे। इस प्रोग्राम को भी यही इसका असली मकसद है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य क्या है। अब चलिए आगे, इसके बाद जो हमारे अलग अलग खंड आपके पास लेके आएंगे, धीरे धीरे ऐसे हज़ारों खंड आपके पास आएगी। ये चलता चलेगा, हज़ारों साल तक चलता चलेगा, यही मुहिम है। तो इस खंडों में हम आगे सीखेंगे और क्या क्या सीखना है।